मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की वबा फिर सर उठाने लगी। कराची और हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। हैदराबाद में शरह 16.5% के लगभग और कराची में 10% से तजावुज़ कर गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह 5% और इस्लामाबाद में 2% से ऊपर रही। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.5% हो गई। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹1.25 इजाफे से 210 रुपए का हो गया। नैब ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी से मुआफी देने की ठोस वजूहात नहीं। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने कभी बिला जवाज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर नहीं की। जब भी अदालत ने तलब किया उन्होंने पेशी यकीनी बनाई। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के शिकवे पर शहबाज शरीफ ने किताबचा नैब प्रोसिक्यूटर को भी दे दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है मौजूदा हुकूमत ने साजिश की। खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सबने सुन लिया। हुकूमत फिलहाल खुद को रिलीफ दे रही है। कौम को रिलीफ की जब जरूरत हो तो कहते हैं हाथ बंधे हुए हैं। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलता वो एहतजाज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये हुकूमत एनआरओ के लिए आई है। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में पीटीआई रहनुमाओं की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद शामिल। थाना कोहसार के मुकदमा नंबर 425 में फैसला मौखर कर दिया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि थाना तरनोल गोलड़ा I-9 के मुकदमे में कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। वो तफ्तीशी को पाबंद कर देते हैं। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो जाएं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद लाहौर में कारोबारी मराकज में देर से दुकानें खुलने की रिवायत बरकरार। हॉल रोड, अनारकली और लिबर्टी समेत दीगर मार्केटों में दुकानें 11 बजे तक बंद रहीं। हुकूमत पंजाब ने आज से रात 9 बजे कारोबारी मराकज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। जिला इंतजामिया ने भी ताजिरों से दुकानें जल्द खोलकर रात 9 बजे बंद करने की अपील की है। इस्लामाबाद में भी मार्केटें, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। बलोचिस्तान असेंबली का बजट इजलास दूसरी बार रीशेड्यूल कर दिया गया। सरकारी एलामिया के मुताबिक वजीर आला की BAP कौंसिल सेशन में मसरूफियात के बाइस बजट इजलास कल तक मौखर किया गया। जराए का कहना है बजट में स्कीमों को हतमी शक्ल दिए जाने की वजह से आज का इजलास मौखर किया गया। रेंज की स्कीमें बजट में शामिल की जा रही हैं। इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद। बोले, कहा जा रहा है कि मैं बारूदी सुरंगें छोड़ कर गया हूँ। कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम की वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। हमें भी IMF ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ मगर हमने कम कर दी। हमने पेट्रोल और बिजली पर रिलीफ देने के लिए पैसे रखे हुए थे। कहा अगर ये हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत रहे तो तमाम इदारों को दफन कर देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में मजीद इंतशार होगा। जल्द एहतजाज की कॉल देंगे और यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता। इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहा सिर्फ 4 शहरों इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और डेरा गाजी खान में 400-500 लोग थे। बाकी शहरों में कहीं 50 और कहीं 70 लोग थे। इमरान खान ने सिर्फ इंतकाम और फितने फसाद की सियासत की। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में उस्मान बुज़दार के भाइयों को भी नामजद किया गया है। मुकदमात में सरकारी जमीन जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल। उस्मान बुज़दार पर 900 कनाल सरकारी जमीन की अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार कराने का इल्जाम है। यूक्रेन जंग कई साल तक जारी रह सकती है। नेटो चीफ ने खबरदार कर दिया। कहा मगरिब को ऐसी जंग में यूक्रेन की मदद के लिए खुद को तैयार करना होगा। यूक्रेन की मदद में कमी नहीं आने दे सकते। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जंग की कीमत बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर रूस अपनी जंगी मकासद हासिल करने में कामयाब हो गया तो इससे बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। जर्मनी का तवानाई की जरूरियात पूरा करने के लिए हंगामी इकदामात का ऐलान। कोयले के इस्तेमाल में इजाफा भी शामिल। कतर ने इटली समेत दीगर कंपनियों के साथ LNG की फराहमी के लिए $30 अरब का मुआहदा कर लिया। अमल दरामद के बाद कतर दुनिया में सबसे ज्यादा LNG फरोख्त करने वाला मुल्क बन जाएगा।
श्रीलंका में ईंधन पर फसादात सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज की फायरिंग। झड़पों में 4 शहरी और 3 फौजी जख्मी हो गए। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए कई किलोमीटर तवील कतारें लगी हैं। श्रीलंका हाल ही में दिवालिया हो गया था और वहां ईंधन के साथ साथ खाने पीने की अशिया की भी किल्लत है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने पार्लियामेंट में अक्सरियत खो दी। वजारत दाखिला के मुताबिक मैक्रोन इत्तेहाद 577 के ऐवान ने नताइज को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। सदर मैक्रोन 245 नशस्तें ले सका। फ्रांसीसी वजीर आजम अप्रैल में दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हुए थे। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, मैं मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त करती हूँ कि वो जो एक आम शहरी बहुत खास बन गया है उसे एक तरफ करके आमिर लियाकत के बच्चों की सुने, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर वही हो रहे हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए डेली जंग के साथ जुड़े रहिए।